वेलकम टू एच एम अरसलान टेक एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और बेहतरीन किस्म का टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम है लॉजिक गेट्स। जब भी हम डिजिटल एंड लॉजिक डिज़ाइन का सिलेबस पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है हमारे माइंड में वो आता है लॉजिक गेट्स। कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं बेसिकली, और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और उन टाइप्स को किस तरीके से आगे इंप्लीमेंट किया जाता है। मैट्रिकुलेशन में भी हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट में भी पढ़ते हैं और ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़ते हैं। लेकिन जब हम इस न्यू इरा की बात करते हैं जिसमें हर चीज हमारे सराउंडिंग में डिजिटल है पड़ी, तो डेफिनेटली जितने भी डिजिटल सिस्टम्स हैं पड़े उनके अंदर जो बैकएंड पे जो बेसिक वर्किंग है पड़ी, वो बेसिक वर्किंग जो है इन लॉजिक गेट्स की होती है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ गेट्स। उनमें पहला गेट की जो टाइप है उसे हम कहते हैं बेसिक गेट्स। सेकेंड वन इज यूनिवर्सल गेट्स एंड द थर्ड वन इज अरिथमेटिक गेट्स। इफ वी टॉक अबाउट द बेसिक गेट्स, तो इसको फर्दर जो है थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। उनमें पहली जो टाइप है उसे हम कहते हैं एंड गेट, दूसरे को हम कहते हैं और गेट, और तीसरे को हम कहते हैं नॉट गेट। आज ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे बेसिक गेट्स को, उसकी फर्दर टाइप्स को, उसके ट्रुथ टेबल को, उसके सिंबल को, कि किस तरीके से उनकी वर्किंग होती है और उसकी इंप्लीमेंटेशन होती है। In next topic, we will discuss about universal gates and arithmetic gates, और ये भी देखेंगे कि उनकी वर्किंग कैसे होती है, उनके ट्रुथ टेबल कैसे होते हैं, उनके लॉजिक गेट्स कहते हैं कैसे होते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जो हमारे पास एंड गेट होता है उसमें आपने हमेशा याद रखना है कि प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? प्रोडक्ट, यानी इसकी जो वर्किंग होती है, इसकी वर्किंग में प्रोडक्ट का फंक्शन शामिल होता है। अभी हम थोड़ी देर में उसको देखते हैं कि वो प्रोडक्ट का फंक्शन क्या होता है और कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में बताता चलूं। ये प्रोडक्ट होता है। फिर हम अगर बात करें कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी इसका सिंबल क्या होता है, इसके सिंबल के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से इसका सिंबल होता है। बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को बताने लगा हूं कि आपने ऐसे बनाना है। ये लाइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है इनपुट को। हम आगे चल के इनपुट को भी देखेंगे। सबसे पहले आपने बनाना है ये लाइंस, फिर आपने एक डी बनाना है, ये डी बनाना है, और यहां से इसका आउटपुट आ जाएगा। तो ये सिंबल जो है ये रिप्रेजेंट करता है हमेशा एंड गेट को। अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। अब हम नेक्स्ट बनाते हैं इसका ट्रुथ टेबल, यानी कि इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करते हैं। बेसिकली ये जो ट्रुथ टेबल होगा ये बताएगा कि एंड गेट की जो एक्चुअल वर्किंग है वो कैसे काम करती है। तो हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास दो इनपुट हैं, एक को हम कहते हैं ए और दूसरे इनपुट को हम कहते हैं बी। इस तरीके से इसका जो आउटपुट आएगा उसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली आप तमाम लोगों ने देखा है कि लेट्स सपोज आप कोई भी काम करने लगे तो आपके पास दो वायर्स होती हैं। यानी हम लेट्स सपोज कि हमने कोई बल्ब ऑन करना है तो आपके पास दो वायर्स होती हैं। अगर आपने एक वायर लगाई है तो डेफिनेटली उसका आउटपुट कुछ और होगा। अगर आपने दोनों वायर्स लगाई हैं तो उसका आउटपुट कुछ और होगा। अगर मैं आपसे यूं कहूं कि अगर आप दोनों वायर्स लगा देते हैं सॉकेट के अंदर तो आपकी लाइट या बल्ब जो है वो ऑन हो जाता है। लेकिन अगर आपने कोई एक लगाई है तो वो शायद बल्ब या लाइट ऑन नहीं होता। अब उसकी वर्किंग कैसे होती है हम उसको डिस्कस करते हैं। तो फर्ज करें कि हमने दो तारें लगानी है, यानी कि हमने दो इनपुट लिए हैं और हमने स्पोजिटरी नेम दे दी है। एक को हमने ए बोला है और दूसरे को हमने बी बोला है। अब हम जब भी इसकी बात करेंगे तो यहां पे आपको एक और कंसेप्ट देता चलूं कि जब भी आप ये बात करेंगे कि आपके पास दो इनपुट हैं तो हमेशा आपने इसको टू की पावर लिखना है। यानी बेसिक जनरल फार्मूला टू की पावर एन। लेकिन जब आपके पास दो इनपुट होंगे तो आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे टू की पावर
2 से, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा 4। इट मीन्स के आपके पास टोटल यहां पे 4 कॉम्बिनेशंस बनने हैं। अब वो कैसे बनने हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशंस बनने हैं, उसको देखते हैं। यहां पे एक और चीज आपने हमेशा अपने जहन में रखनी है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द डिजिटल सिस्टम, तो हमारे पास डिजिटल सिस्टम में जो डिजिट्स यूज होते हैं वो सिर्फ दो ही डिजिट्स हैं, या तो जीरो यूज होगा या वन इस्तेमाल होगा। हाँ, कुछ टर्म्स में आगे जब हम मूव ऑन करते हैं तो हम लो एंड हाई का कंसेप्ट भी लाते हैं, ऑन एंड ऑफ का कंसेप्ट भी लाते हैं, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स का कंसेप्ट भी लाते हैं। इस तरह की डिफरेंट टर्म्स भी इस्तेमाल होती हैं। लेकिन डिजिटल सिस्टम में हमेशा जो बेसिक डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं दैट आर ओनली 2 डिजिट्स, और वो एक है 0 और दूसरा है 1। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि जब हम ट्रुथ टेबल की बात करते हैं तो ट्रुथ टेबल में हमारे पास अगर दो इनपुट हैं, जैसा कि मैंने यहां दिखाया ए और बी, तो उसमें उसका ये जनरल फार्मूला है 2 की पावर n। हम उसमें दो इनपुट होने की वजह से 2 की पावर 2 लिखते हैं, रिजल्ट क्या आएगा 4। तो इसने हमें बताया टोटल 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब वो कैसे बनेंगे, लेट्स सपोज के पहले मैं लिखता हूं 0, और फिर मैं यहां पर आता हूं दूसरा भी 0, नेक्स्ट मैं 1 लिखूंगा और फिर नेक्स्ट भी मैं 1 लिखूंगा। ये टोटल मैंने 4 एंट्रीज कर दी। तो जितने भी आपके पास टोटल कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जैसा कि यहाँ 4 है, तो इसको हम 2 टाइम 0 लिखते हैं, फिर 2 टाइम 1 लिखते हैं। सिमिलरली जब हम यहाँ बी पे आते हैं तो वो उसका हम फर्स्ट वाले इनपुट का हाफ करके लिखते हैं। यहां मैं पहले 0 लिखूंगा, फिर मैं यहाँ 1 लिखूंगा, नेक्स्ट जब मैं यहाँ आऊंगा फिर 0 लिखूंगा, फिर यहां जब आऊंगा तो फिर 1 लिखूंगा। यानी कि पहला इनपुट जो भी होगा सेकंड उसका हाफ आएगा। सो नाउ अब हमें क्या करना है, ये है बेसिकली एंड गेट का इंटरनल प्रोसेस या फंक्शनैलिटी। अब उसको देखते हैं। हमने यहां लिखा कि एंड गेट जो है वो प्रोडक्ट बेस के ऊपर काम करता है। सो जनरल मैथमेटिक्स को अगर हम रिकॉल करें तो हमें पता है 0 इंटू 0 क्या होता है, 0। इसी तरीके से 0 इंटू 1 क्या होता है, दैट इज आल्सो 0। फिर हम अगेन अगर हम बात करें 1 इंटू 0 क्या होता है, वो भी 0 होता है। एंड अगेन अगर हम देखें तो जनरल मैथमेटिक्स रूल के अकॉर्डिंग भी 1 इंटू 1 क्या होता है, दैट वुड बी 1। सो एंड गेट हमें यह बताता है कि जी आप जो ट्रुथ टेबल बना रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ट्रुथ टेबल बनाना। तो हम जो ट्रुथ टेबल बना रहे हैं उसके जो बैकएंड पे वर्किंग होती है वो प्रोडक्ट बेस होती है। सो हमने ए इनपुट और बी इनपुट को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो जो मेरे पास रिजल्ट्स आए जिनको मैंने एफ से रिप्रेजेंट किया है, तो वो आपके सामने है। सिमिलरली इसी की हम एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव 3 इनपुट्स, और 3 इनपुट कैसे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे करता हूं 1, 2 और 3, 3 इनपुट्स। तो इनका स्ट्रक्चर सिंबल सेम वैसे ही बनेगा। हम यहाँ पे इसको डी बनाएंगे और यहाँ पे इसको ऐसे कर देंगे। अब अगर हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएं तो इसका ट्रुथ टेबल बहुत सिंपल है उसी तरीके से, क्योंकि अब हमारे पास कितने इनपुट हैं, 3। तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। इट मींस टोटल 8 कॉम्बिनेशन हमें बनाने हैं, बी देन सी और देन आपके पास एफ, यानी कि रिजल्ट। तो 8 कॉम्बिनेशन बनाने का मतलब है कि आपने पहले इनपुट में 4 जीरोस लिखने हैं और फिर 4 वंस लिखने हैं। तो हम यहां पे लिखते हैं 0 0 0, देन आपने 1 1 1 1। इसको अब जब हम बी इनपुट की बात करेंगे तो वो पहले इनपुट के हाफ, यानी कि यहाँ पे 4 जीरोस थे तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 2 जीरोस लिखेंगे, देन आपने 2 1 लिखने हैं। फिर आप अगेन यहाँ पे 2 जीरोस लिखेंगे, फिर अगेन आपने यहाँ पे 1 लिखने हैं। जब हम सी इनपुट की बात करेंगे तो वो उसका हाफ कर देंगे, यानी कि आपने 0 लिखना है, फिर आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर आप यहाँ 0 लिखेंगे, फिर आप यहाँ अगेन 1 लिखेंगे, फिर 0 1 0 एंड 1। अब हमें इस पे एंड गेट की अगर इंप्लीमेंटेशन करूं तो आपने थोड़ा सा इसको देखना है, समझना है। सिंपल वही मल्टीप्लीकेशन,
तो देखेंगे तीनों इनपुट्स ए बी सी, तो हमें पता है कि खैर जीरो से तो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो जाए आंसर वुड बी जीरो। सो यहां भी जीरो आ जाएगा, जीरो इंटू वन आंसर वुड बी जीरो, जीरो इंटू वन इंटू जीरो आंसर वुड बी जीरो, यहाँ पे इंटू वन आंसर वुड बी जीरो, वन इंटू जीरो, यहां भी जीरो आ गया, यहां भी जीरो आ गया, यहां भी जीरो आ गया, और यहां आपके पास आंसर जो है वो वन आएगा। The only one thing that you have to be keep in your mind कि एंड गेट में तमाम एंट्रीज जो है जीरो होती हैं अनटिल अनलेस कि सारी इनपुट अगर वन है तो आंसर वन होगा, अदरवाइज तमाम के आंसर क्या आएंगे आपके पास, जीरो आएंगे। इसी से ही रेलेवेंट है नॉट गेट, मैं आपको समझाता चलूं। नॉट गेट इसी से ही लिंक्ड है। अब पहले क्योंकि मैं यहां आ गया हूं तो मैं यहीं से इसको कंटिन्यू करता हूं। नॉट गेट को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। आप उस इनपुट को लिख के उसके ऊपर बार लगा सकते हैं या उसके साथ डैश लगा दें। नॉट गेट बेसिकली क्या करता है कि जो भी आपके पास डिजिट है आप उसका इन्वर्स कर दें, यानी कि इन्वर्टर निकाल दें। यानी कि जैसे यहां हमारे पास F0 है, तो अगर हम इसका नॉट गेट निकालें तो वो वन होगा। ये भी आपके पास जीरो था तो नॉट गेट वन आ गया, ये भी आपके पास जीरो था नॉट गेट वन। इट मीन्स कि ये सारे वन हो जाएंगे और लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, नॉट गेट है पड़ा। लेकिन क्योंकि अभी मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं बताया तो वो मैं अब आपको शेयर कर देता हूं, वो इसी से रेलेवेंट था तो मैंने शेयर कर दिया। तो अब हम थोड़ा सा इसकी और रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं। सम टाइम ये आपको ऐसा भी लिखा हुआ नजर आएगा कि यानी कि किसी ने एफ लिख दिया और ऊपर ऐसे बार लगा दी, तो ये भी नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन तो इसका क्या है जी, इनवर्स करना, यानी ऑपोजिट कर देना। तो हम यहाँ पे इनवर्स लिख देते हैं, ठीक है जी। अगर हम इसके लॉजिक डायग्राम की बात करें तो इसकी लॉजिक डायग्राम बहुत सिंपल है कि ये आपके पास एक इनपुट आ रहा है और यहाँ पे आपने ऐसे एक ट्राइंगल बनाना है, उसके आगे ऐसे ही आपने नॉट बनाना है और ऐसे लाइन लगा देना है। ये बेसिकली नॉट गेट की रिप्रेजेंटेशन है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द और गेट। बहुत जबरदस्त है, बहुत इजी है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि उसके कॉम्बिनेशंस कैसे लेते हैं। तो अब मैं बहुत सिंपल बनाता हूं कि लेट्स सपोज कि हमारे पास टोटल दो इनपुट हैं और उन इनपुट के अंदर हमने क्या इस्तेमाल करना है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे पहले दो इनपुट हैं तो कॉम्बिनेशन टोटल कितने बनेंगे, फोर, जीरो जीरो वन वन। नाउ बी में हमारे पास क्योंकि हाफ आएगा फर्स्ट इनपुट के तो हम लिखेंगे जीरो, फिर हम लिखेंगे वन, फिर हम अगेन जीरो, फिर हम अगेन लिखेंगे वन। अब यहां पे वापस आता हूं। और गेट में बेसिकली आपने एडिशन का इस्तेमाल करना होता है, यानी कि सम का। अब इसका स्ट्रक्चर देखें, कितना मजेदार स्ट्रक्चर है कि आपके पास ये दो इनपुट हैं और इन दो इनपुट को आपने यूं बनाना है थोड़ा सा ना, ये ऐसे थोड़ा सा कर्व्ड शेप होता है और ये ऐसे कर्व्ड होता है यहां से, और ये यहां से ऐसे कर्व्ड होता है और ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है। ये आपके पास किसका स्ट्रक्चर है, और गेट का स्ट्रक्चर है। होता क्या है इसमें, सम होता है। अब वो देखते हैं कैसे। जैसा कि हम सबको पता है कि जीरो प्लस जीरो क्या होता है, जीरो। सिमिलरली जीरो प्लस वन क्या आता है, वन। वन प्लस जीरो क्या आएगा, वन, और वन प्लस वन क्या आएगा, वन। सो ये हमारे पास और गेट का आउटपुट है। अगर मुझे कहा जाए कि इसका मुझे नॉट भी निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, नॉट का मतलब होता है इनवर्स कर देना। सो मैं यहां जीरो पहले है तो मैं इसको वन कर दूंगा, नीचे मैं क्या कर दूंगा, जीरो, फिर अगेन जीरो, फिर अगेन जीरो। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आप एफ और ऐसे भी कर सकते हैं, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड बेसिक गेट्स
And there are three types of basic gates: AND gates, OR gate, or NOT gate. In next video, I will try my level best to discuss about the universal gates and arithmetic gates. So don't skip the channel. Don't forget to subscribe the channel. Please be connected. Next video में मिलते हैं.